हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे। संबंध, मान लीजिए किसी भी सेट में संबंध दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। देखिए, मान लीजिए हमें दो सेट दिया है, क्या एक ए दिया है, एक बी दिया है। ए सब सेट में क्या दिया है, ए और बी दिया है, और बी सब सेट में दिया है हम लोग का सी और डी। तो मान लीजिए ए और बी में संबंध दिखाना होगा तो ए क्रॉस बी करके दिखाएंगे तो क्या होगा, एक बार ए और सी के साथ हो जाएगा, फिर ए और डी के साथ होगा, फिर बी और सी, और फिर से बी और डी के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेट हो गया, एक संबंध हो गया हमारा, ये एक हमारा संबंध हो गया। ये जो पहला अवयव, कभी भी संबंध में पहला अवयव जो होता है वो पहला सेट होता है, और दूसरा अवयव जो होता है दूसरा सेट होता है। तो मान लीजिए अब संबंध कितने बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें पहला आता है सौतुल्य संबंध। तो सौतुल्य संबंध किसे कहते हैं, देखिए, जिस संबंध में ए बी हो, बी ए हो, बी बी हो प्रकार के अवयव हो, उसे सौतुल्य संबंध कहते हैं, उसे सौतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा सेट है ए क्रॉस बी, तो उसमें ए और सी दिया है ना, तो यहाँ पे जो सी है वहाँ पर भी क्या हो जाए, ए हो जाए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे डी हो जाए। तो मतलब कि ए हो जाए, डी डी हो जाए, बी बी हो जाए, सी सी हो जाए। ऐसे जितने भी आएंगे उसको क्या कहेंगे, सौतुल्य संबंध कहेंगे। उसके बाद आता है सममित संबंध। तो सममित संबंध किसे कहते हैं, जिस संबंध में ए बी हो, बी ए हो प्रकार के अवयव हो, उसे सममित संबंध कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ए बी हो, बी ए हो, यानी कि यहाँ पे ए सी है ना, तो यहाँ पे फिर से दोबारा क्या हो, सी ए होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो ए बी है, लेकिन यहाँ पे जो ए सी है तो दूसरा आने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ए होना चाहिए। तो ये सब इस प्रकार के मिलेगा, ए सी मिलेगा, फिर सी ए मिलेगा, फिर ए डी है तो डी ए मिलना चाहिए। इस प्रकार के जितने भी मिलेंगे वो कहाँ हो जाएंगे, सममित संबंध हो जाएंगे। तीसरा देखते हैं संक्रामक संबंध। वैसा संबंध जिसमें ए बी हो, बी सी हो, ए सी हो, पर ए सी प्रकार के अवयव हो, उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ए संबंध हो गया, उसमें किस प्रकार के अवयव है, तो ए बी है, बी सी है, सी ए है, यानी कि ए बी है, फिर से यहाँ से बी सी है, फिर से यहाँ ए सी है। इस प्रकार के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, संक्रामक संबंध होंगे। ठीक है, इसका अपवाद है, जो संक्रामक संबंध के अपवाद भी हैं। क्या क्या होगा, तो संबंध नहीं, संक्रामक संबंध नहीं होगा, कब होगा, इसका भी अपवाद है। देखिए नोट में देखें, 2 पॉइंट लिखा हूँ मैं। तो पहला पॉइंट में लिखा हूँ, संबंध में, जिस संबंध में ए बी हो, बी सी हो, ए बी हो, ए बी बी सी हो, लेकिन ए सी ना हो, तो उसे संक्रामक संबंध नहीं कहेंगे। देखिए, मतलब इसमें कहना का मतलब है कि ए बी हो और बी सी हो, ठीक है, ये दोनों हो, लेकिन ए सी ना हो तो संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कि ये दिया, ए बी दिया है और बी सी दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, और वह फिर से दूसरा पॉइंट देखिए, दिया है क्या कि जिस संबंध में ए बी और ए बी हो और बी सी ना हो, ठीक है, जिस संबंध में ए बी हो और बी सी ना हो, तो संक्रामक संबंध के लिए ए सी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है क्या कि ए, हम बोले थे इस दूसरे पॉइंट में कि ए बी हो, ठीक है, ए बी हो लेकिन बी सी ना हो, ये ना हो, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। खाली ये रहेगा तभी भी संक्रामक होगा, और ये तीनों रहेगा तब होगा, लेकिन ये इसमें से ये दोनों हो और ये ना हो, चाहे ये दोनों हो ये ना हो, तो कभी भी नहीं होगा संक्रामक।